हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद प्रिया सिंह। मैं आई हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का एक अपना कॉन्सेप्ट जिसका नाम है चिंतन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थिंकिंग। चिंतन क्या होता है? चिंतन पहले हम जानते हैं चिंतन होता क्या है। चिंतन होता है किसी भी कोई भी थॉट, हमारे माइंड में जो भी विचार आते हैं वही चिंतन है। लाइक दैट आपसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है। अगर जब मैं आपसे आपका नाम पूछूंगी, आपके माइंड में जो भी नाम आया आपका वही विचार विचार होने के बाद आया ना कि मेरा नाम प्रिया है। तो जो वो विचार आता है वही हमारे चिंतन कहलाते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि चिंतन क्या होता है। चिंतन होता है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो भी विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। वही विचार चिंतन है। जो भी विचार आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं वही चिंतन है। उन सभी को चिंतन कहा जाता है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि चिंतन क्या है। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या का समाधान होने तक यह कंटिन्यू चलता है। जो चिंतन है उसका जो स्टार्टिंग होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है प्रॉब्लम से, और प्रॉब्लम के फिनिश होने तक ये कंटिन्यू चलता है। क्योंकि हमारे माइंड में तब तक हमारा जवाब नहीं देंगे तब तक माइंड में आइडियाज आते रहेंगे, और वो आइडिया ही हमारे चिंतन कहलाते हैं। ओके, आई होप आपको चिंतन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चिंतन के कुछ प्रकार हैं। तो चिंतन के हमारे जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार हैं, दो सॉरी। फर्स्ट होता है स्वैलीन चिंतन। स्वैलीन चिंतन क्या होता है? स्वैलीन चिंतन होता है खुद में ही मग्न रहना, वास्तविकता से परे। जो चिंतन वास्तविकता से परे होता है वही चिंतन स्वैलीन चिंतन कहलाता है। ओके, स्वैलीन चिंतन क्या होता है? ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो। मतलब ये चिंतन जो होता है ये सिर्फ एक इमेजिनेशन पर होता है। ये चिंतन जो होगा सिर्फ हमारा कल्पना बेस्ड होगा, आपको इमेजिनेशन पर आधारित होगा ये वाला चिंतन। तो आपको याद रखना है जो स्वैलीन चिंतन होता है वो सिर्फ हमारी कल्पना पर आधारित होता है, और जो यथार्थवादी चिंतन होता है वह वास्तविकता पर आधारित होता है। ओके, फिर से रिपीट करती हूँ। स्वैलीन चिंतन होता है जो हमारी कल्पना पर आधारित होता है, इसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है। हम इमेजिनेशन किए जा रहे हैं, हाँ भाई मैं पीएम बन चुका हूँ और मैं बहुत अच्छी सरकारी जॉब पा चुका हूँ, बट वो सब कुछ क्या है? सब एक इमेजिनेशन है, सब कल्पना है। रियल से उसका कोई इमेज, रियल के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। बट जो यथार्थवादी चिंतन है वो एक रियल चिंतन होता है। वो वही है होता है जो रियल से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। लाइक दैट कि हाँ मुझे पढ़ना है और पढ़कर ये बनना है, तो कंटिन्यू स्टडी की हुई है। तो वो कंटिन्यू स्टडी की जा रही है किस पर्पज से की जा रही है कि हाँ मुझे कुछ बनना है, तो वही हमारी वास्तविकता से संबंधित है। तो उसे बोलते हैं यथार्थवादी चिंतन। ओके, यथार्थवादी चिंतन के अपने थ्री पार्ट्स हैं। जो ये वो चिंतन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके पार्ट्स भी, ये तीन पार्ट्स इसके जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन ये क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है कि इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। तो ना समस्या का समाधान भी एक ही होता है कि हाँ प्रॉब्लम एक है और उसका सॉल्यूशन भी फिक्स होता है। किसका सॉल्यूशन एक ही हो सकता है। लाइक दैट क्वेश्चन होते हैं जैसे ये हमारे देश की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो इसका आंसर क्या फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसका आंसर जहाँ जिसका आंसर फिक्स होगा, कोई चेंजेस नहीं हो सकते, वहाँ हमारा अभिसारी चिंतन होता है। सेकंड होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है जहां पर एक ही सेंटेंस को
और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सके, जहाँ पर एक ही क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर हो। जैसे आपसे अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, तो आप एक सब ऐसा नहीं है सब एक ही क्वालिटी बताओगे कि हाँ बस एक ही क्वालिटी है मेरे अंदर, आप सब अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग क्वालिटी जो बताओगे, जो अलग अलग क्वालिटी बताई गई हैं वही हमारी अपसारी चिंतन है। जैसे आपसे पूछे कि हमारे उत्तर प्रदेश की विशेषताएं क्या है, आपको इसमें यहाँ पर क्या अच्छा लगता है, तो आप सभी अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग अच्छाई बताएंगे, बट वो फिक्स तो नहीं है ना कि हाँ भाई इसकी ये अच्छी वाली क्वालिटी है और ये फिक्स की हुई है। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा क्वालिटी, जहाँ पर एक से ज़्यादा आंसर दिए जा सकते हैं, वहाँ पर अपसारी चिंतन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन होता है जहाँ पर सेंटेंसों की आलोचना की जा सके। गुण और दोषों में गुण और दोषों को डिफाइन किया जा सके, वहाँ होता है हमारा आलोचनात्मक चिंतन। ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चिंतन देखते हुए, चिंतन क्या होता है, चिंतन होता है जो भी विचार हमारे माइंड में आते हैं वही सभी चिंतन कहलाते हैं। ओके, इसका स्टार्टिंग होती है इसकी प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम से इसकी स्टार्टिंग होती है। चिंतन के प्रकार, चिंतन के प्रकार दो होते हैं। फर्स्ट होता है स्वैलीन चिंतन, सेकंड होते हैं यथार्थवादी चिंतन। स्वैलीन चिंतन जो होता है वह सिर्फ कल्पना बेस्ड होता है, और हमारा यथार्थवादी जो चिंतन होता है वो वास्तविकता पर आधारित होता है। ओके, जो हमारा स्वैलिंग चिंतन है उसमें सिर्फ हम कल्पना इमेजिनेशन करेंगे, और जो हमारा यथार्थवादी चिंतन होगा उसमें सिर्फ हमारी जितनी भी रियल चीज होंगी हम उन्हीं करेंगे। ओके, यथार्थवादी चिंतन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है अभिसारी चिंतन, सेकंड अपसारी चिंतन, और थर्ड इज आलोचनात्मक चिंतन। फर्स्ट जो हमारा अभिसारी चिंतन होता है इसे हम क्लोज एंडेड चिंतन भी बोला जाता है। मोस्टली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्लोज एंडेड थिंकिंग कौन सी होती है, तो ये अभिसारी है, वो हमारा क्लोज एंडेड चिंतन है, वो हमारा क्लोज एंडेड चिंतन होता है, थिंकिंग होती है, क्योंकि इसका एक ही आंसर होता है। इस क्वेश्चन में आंसर एक ही होगा, वही हमारा अभिसारी चिंतन होगा। और जहाँ पर एक से ज्यादा आंसर दिए जा सकते हैं एक ही क्वेश्चन के, वहाँ हमारा अपसारी चिंतन होगा। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन में गुण और दोषों को देखते हुए दोनों बातों को स्वीकार किया जाता है, वही हमारा आलोचनात्मक चिंतन होता है। ओके, आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं इसके कुछ और पार्ट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, और आपके लिए और इजी बनाएंगे इस वीडियो को। तो वेल, चलते हैं, फिर से मिलूंगी मैं आपको। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। बाय बाय।